पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका कि आप लोगों ने अपना जो है कीमती वक्त निकाल के मुझे थोड़ा सा टाइम दिया। और उसका मकसद जो है वो सिर्फ़ ये है कि हम तालीम को आगे कैसे बढ़ाएं। यही हमारा मिशन है, यही हमारा मकसद है। आपने इस चीज़ को समझा और जो है आप सारे यहाँ तशरीफ़ लाए। और जो मैं वादी के लिए कुछ करने की एक ले बैठा हूँ कोचिंग सेंटर्स के हवाले से, तो उस मामले में जो है मैंने आज आपको तकलीफ़ दी और मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी जो है इस चेंज का जो मैंने तब्दीली की एक ठान ली है कि जो मैं तब्दीली लाना चाहता हूँ इन कोचिंग सेंटर्स के अंदर, जो एक मशरूम जो है कोचिंग सेंटर्स की, तो उनमें एक ऐसा कोचिंग सेंटर हो जो कोचिंग सेंटर वाकई में ऐसा काम करे कि हमारे बच्चे जो है नेशनल लेवल की सोचें, हमारे बच्चे जो है इंटरनेशनल लेवल की सोचें। तो एस्पायर जो नाम है मैंने एक जो है चेंज वी नीड के नाम से जाना है। This change we have to brought together. As a journalist, you have to be a part. As an owner of the Aspire, I have to be a part. And all the civil societies in Valley, especially, though I have a vision to take this institute at a national level, but to begin with, I have started my mission from the Valley, and within a year or two, you will see we'll separate in Jammu as well. But for this great cause, I need your support, your cooperation, the time you have given me time at this time. So आपका ये सवाल भी हो सकता है कि आपकी चेंज क्या है, बिकॉज जो आप देखोगे कि चेंज वी नीड इज़ नॉट दिस कि इट विल बी समथिंग लाइक आई हैव डन समथिंग। जो आप देखोगे कि हम एक लालच दे के स्कॉलरशिप्स का, ये ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी है, वो एक छोटा सा करिकुलम है, वो एक छोटा सा पार्ट है स्कॉलरशिप जो हमारा, वो मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले अव्वलीन फुर्सत में, अव्वलीन इसमें मैं जो आपके साथ चेंज डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि जब मेरा बच्चा 9th 10th 11th 12th, ये 4 साल जो क्रूशल ईयर्स इसके करियर के होते हैं, तो उसमें ये बच्चा जो है कहाँ पे मात खा जाता है। जो गांव से, दूर दराज इलाकों से, कोकरनाग से, इस्लामाबाद से, कुपवारा से, करना से, गुरेज से जो बच्चे यहाँ आते हैं, तो उन बच्चों को श्रीनगर में क्या मिलता है और वह वापस लेके क्या चले जाते हैं। सबसे पहला जो मेरा होगा कि जो मैंने एक अपनी श्रीनगर में रह के पिछले 10 सालों से एक तजुर्बा हासिल किया कि क्योंकि मैं खुद गाँव से हूँ, गाँव से जो बच्चा है वो एक उम्मीद, उसका पेरेंट जो है एक उम्मीद लेके बच्चे को यहाँ डाल देता है, तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं उसका एक खुद को एक पार्ट मानता हूँ कि हम वो उम्मीद जो है बरला सकते हैं। तो चेंज क्या है? चेंज ये है कि सबसे पहला सवाल जो मेरा है कि हम चाहते हैं कि जो बच्चा यहाँ आया, 11th में आया, 12th में आया, वो इस चीज़ को समझे कि मैं जो नीट या जेईई जो इमीडिएटली 2 बड़े एग्ज़ाम 12th के बाद है, उनको कैसे क्वालिफाई करूं, उनको कैसे क्रैक करूं। तो उस चीज़ के लिए हमने जो देखा है कि आपका पेरेंट जो गांव से बच्चे को भेज देता है श्रीनगर, तो श्रीनगर में इसके 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो ये कि वो अपने स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ छोड़ जाता है और अपने पेरेंट्स का हाथ छोड़ जाता है। यानी हमारा कंसर्न सिर्फ इतना ही नहीं कि हम इसको क्लासरूम में पढ़ाएं, हमारा कंसर्न ये है कि हम बच्चे को कैसे 24 आवर्स ट्रैक करें। यह हमारा पहला होगा कि 24 घंटे बच्चे को कैसे ट्रैक करें। दूसरा जहाँ पे हम मुख्तलिफ होंगे वो ये कि जो हमने देखा कि बच्चे के दिमाग के ऊपर जो है नीट और जेईई, यानी डॉक्टरी के लिए आपको नीट और इंजीनियरिंग के लिए आपको जेईई है। लेकिन पिछले 2 सालों की मेरी जो मेहनत, जो मैंने वर्क किया है, वो ये कि देर इज समथिंग लाइक जहाँ पे बच्चा ये कर सकता है कि 9th 10th 11th और 12th या 11th और 12th के दौरान जो अपना एक प्रोफाइल बिल्डिंग कर सकता है, जिसके लिए छोटी छोटी चीज़ें और एडिशन करनी है जो पढ़ाई के दौरान उसको करनी थी, लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं था। मुझे भी इस चीज़ के लिए 2 साल एक वर्क करना पड़ा, एक करियर काउंसलिंग का कोर्स करना पड़ा जो हमने हैदराबाद से करके, उनके साथ कोलैबोरेट करके, और उनके साथ कम से कम जो है 17,000 यूनिवर्सिटीज़ फॉर मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए कोलैबोरेटेड है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें यूएसए, जिसमें यूके, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर एंड ऑल टॉप कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, जिनके लिए हम बच्चों को 2 साल या 4 साल प्रोफाइल बिल्डिंग करके ये वर्क करेंगे कि अगर बच्चा नीट क्वालिफाई नहीं करता है तो वो स्कॉलरशिप बेसिस पे कैसे यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले सकता है, इंजीनियरिंग या आपका जो एमबीबीएस है। हाल ही में आपका एक बच्चा जो है शोपियान से था, इनायत यूसुफ के नाम से है, उसको हमने जर्मनी के लिए भेजा, 60 लाख की स्कॉलरशिप आईबी करिकुलम के लिए गया, तो वी हैव फाइंड कि ही हैज़ क्वालिफाइड फॉर समथिंग बिग
in the world, and he is the only candidate in India who has qualified for physics integrated course, and then he will pursue for PhD and all that. So these are the things. जो हमारा पहला कंसर्न है वो ये है कि हम 10th में के बाद बच्चे को एक करियर काउंसलिंग की जो ज़रूरत है वो इम्पोर्टेंट है। यानी साइकोमेट्रिक टेस्ट से हम पेरेंट्स अपने जो है समाज के दबाव से या अपने पैटर्नल मैटरनल के दबाव से बच्चे को जो है एकदम या तो डॉक्टर या इंजीनियरिंग के लिए मुंतखब करते हैं। ये सही बात है, लेकिन क्या आपने ये देखा कि जब आप 10th में आपका बच्चा था तो ये स्ट्रॉन्ग उर्दू में था, ये स्ट्रॉन्ग इंग्लिश में था, ये स्ट्रॉन्ग एसएसटी में था, तो हमने इसके ऊपर जो है साइंस थोप दिया, तो ये बच्चा जो है 11th-12th में कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज क्यों हो जाता है? बिकॉज ही वॉज नॉट गुड इन साइंस, बिकॉज ही वॉज नॉट गुड इन दिस। यू आर ऑल जर्नलिस्ट, यू हैव बीन विद द बैकग्राउंड ऑफ आर्ट्स, सो यू आर डूइंग वेल इन लाइफ। सो जहाँ पे हमने कन्फाइन किया है ये मेडिकल और नॉन मेडिकल, ये दो स्ट्रीम्स काफ़ी है, इतनी ही दुनिया नहीं है। हमने इसको आगे लेके 11th में जो भी बच्चा हमारे पास आएगा वो एक काउंसलिंग के ये जो है थ्रू जाएगा और उसके बाद वो अपना जो है ये डिसाइड करेगा। उसके बाद जो है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो आपसे डिस्कस करूँगा दैट विल बी वी हैव केप्ट मैनी थिंग्स इन माइंड। एक तो हमारा प्रोफाइल बिल्डिंग होगा कि यार अगर आपका नीट नहीं हो गया, आपका जेई नहीं हो गया, तो व्हाट नेक्स्ट? ऑल अराउंड द वर्ल्ड वी कैन डू। यानी वी हैव टू स्ट्रैटेजीज, वन टू टेक अवर स्टूडेंट फॉर दीज टू एग्जाम एट अ नेशनल लेवल। लाइक आप देखेंगे एलिन का एक ट्रैक रिकॉर्ड है फ्रॉम लास्ट 10 years, फ्रॉम लास्ट 2 years दे हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब दैट 720 out of 720 एलिन हैज डन इट, एलिन हैज प्रूव्ड इट, बट नाउ अदर्स टू कैन डू इट। बाकी भी कर सकते हैं, लेकिन एलिन ने एक रास्ता बनाया। ऐसा हम चाहते हैं कि कश्मीर में एक ऐसा हो कि हम लोकल सेंटर से कैसे बच्चे को नेशनल लेवल के बारे में एग्जाम में क्रैक कराएं और नेशनल लेवल पे उसकी जो है सीट दे देंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, हमारे यहाँ बच्चा आता है पहले साल जो है 99% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 99% जो है लोकल सेंटर से बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, नीट या जेईई हो, तो उसको दूसरा साल जो है या तो ड्रॉपीज के लिए ज्वाइन करना पड़ता है या फिर वो किसी और कॉलेज में जाके वहाँ उसकी प्रिपरेशन है। जो कुल मिला के हम देखेंगे 12th के बाद नीट एग्ज़ाम के बाद वो 2 या 3 साल के बाद क्रैक करता है। ऐसा क्यों होता है? उसके लिए हमने एक 2-pronged स्ट्रैटेजी बनाई, उसके लिए एक मोडस ऑपरेंडी हमने लगा दी जो हमें बच्चों को पहले ही साल अपना नीट क्वालिफाई कराए, या हाँ अगर शॉर्ट भी हो जाए इट शुड बी अ डिफरेंस ऑफ 2, 3, 5, 10 पॉइंट्स नॉट मोर, सो दैट ही कैन बी एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट ईयर। यानी जो हमारा काम होगा बच्चे को उस लेवल तक पहुंचाना जो उसकी ज़रूरत है। वो एस्पायर जो काम करेगा वो ये होगा कि बच्चे को उस लेवल तक पहुंचाएंगे जो उसको चाहिए। फिर कोई चीज़ मुकद्दर है, कोई चीज़ बच्चे को अपना जो है एक साइंटिफिक अप्रोच वहाँ पे रखना है, उसमें हेल्प किया जाएगा। यानी हर कोई कुल मिला के जो बच्चे के अंदर हमारा जो होगा वो उसको सपोर्ट होगा बिसाइड्स दिस टीचिंग एंड ऑल दैट। उसके बाद जो हमारा है जो हमने एस्पायर ने एक इनिशिएटिव ले लिया है वो ये है कि आपके साथ जो फैकल्टी एसोसिएट होगी जो आप किसी भी लोकल सेंटर में नहीं पाओगे, दे आर NITians, दे आर IITians एंड लोकल कश्मीरी IITians जो बाहर काम करते थे, मैंने उनको सर्च करके यहाँ मंगवाया है। यानी हमारा जो सपोर्ट होगा वो दे विल बी ऑल IITians एंड NITians, दे विल बी टीचिंग आवर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बिकॉज वी बिलीव दे कैन बी गुड इन टीचिंग योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स rather than we have a postgraduate and all that. Postgraduates can do, but they need sort of training and all that. Maybe they can do it at a PG level, they can do it at a PhD level, but this exam needs some sort of training. वो वही बच्चा वो वही टीचर कर सकता है जो इसके थ्रू गया होगा। यानी हमने बिलीव किया कि वो हमारा IITian है या NITian है, he will be a perfect person for teaching physics and chemistry and mathematics. Then for the zoology and the botany, zoology के लिए है जो हमने है इसको ज़्यादा स्ट्रेस जो है उस लेवल पे लिया है कि biology can be done by the doctors, either a veterinary science doctor or a MBBS doctor science। सबसे पहले मान के ये चलना है कि हमारा जो बच्चा है शॉर्ट क्यों होता है, क्योंकि हमारा बेसिक अप्रोच ऑफ द फिजिक्स बहुत कमज़ोर होता है। वो चीज़ ना हो जाए उसके लिए जो है मैन फोकस जो है वो हमारा इंशाल्लाह जो है फिज़िक्स होगा, जिसको लेके हम इंस्टीट्यूट को एक बच्चे को एक लेवल में पहुंचा देंगे। तो मैंने जो आपको कहा कि जो है उसके बाद अगर बच्चा ड्रॉप हो जाता है तो विल कम अप विद दिस प्रोफाइल बिल्डिंग बाय विच ही विल बी एलिजिबल फॉर डिफरेंट कंट्रीज ऑन स्कॉलरशिप बेसिस। इट इज़ नॉट आई एम टॉकिंग ऑफ द कंसल्टेंसी, आई एम टॉकिंग ऑफ द स्कॉलरशिप बेसिस। नो बांग्लादेश, नो अदर सराउंडिंग कंट्रीज। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इंडिया होगी। अगर यहाँ पे वो नीट जेई में क्वालिफाई नहीं करता तो टॉप कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, इन टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड ही विल गो फॉर जेई
and he will go for this engineering and MBBS. Sir, Then sorry to interrupt. या अगर 10 बजे के बाद टीचर पढ़ाता है तो टीचर हराम खाता है गवर्नमेंट को जो सैलरी देता है उसे. सो आई डोंट नीड दोज पीपल हु डोंट बिलीव इन द हलाल एंड हराम. सो दैट इज वन पार्ट. तो अगर कोई टीचर 9 बजे या 9:30 तक ड्यूटी से आवर से पहले पढ़ाता है तो आई डोंट थिंक ही कैन डू जस्टिस इन एन आवर. क्योंकि आपका विंटर जो है क्लास वर्क शुरू होती है 9 बजे. तो दिस इज द फर्स्ट चेंज वी हैव ब्रॉट इन, सो दैट अ टीचर शुड बी देयर इन द इंस्टीट्यूट फॉर अ होल डे. क्योंकि जो मेरा बच्चा कभी भी हॉस्टल से आके अपने टीचर से बैठ सकता है, अपने क्लासेस के बाद उसे मिल सकता है. ही कैन हैव एन आवर और 2 आवर्स विथ हिम. तो हमने जो है अनएम्प्लॉयड IITians, कश्मीरी IITians को लाया है, और ताकि वो ये लेके पढ़ाएं कि दे कैन बी इन्वॉल्वड इन टीचिंग फॉर द होल डे विद द स्टूडेंट्स. दैट विल बी द फर्स्ट डिफरेंस फॉर आई कैन. सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जहां मैं आपको नेशनल लेवल की बात करूंगा, जहां हम नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट से डिफरेंट होंगे, यानी जो भी आपके बाकी जो नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, उनसे हम कैसे डिफरेंट होंगे, वो ये कि आपको जो बच्चे को है 2 साल के लिए एक कमरे में बंद करना है. If you think of a big exam, then you have to tell your child कि आपको 2 साल के लिए एक सेक्रीफाइस के दौर से गुजरना है. माँ बाप से अलग होना है, आपको रूम में बैठना है, आपको 4-5 घंटे जो है आपके इंस्टीट्यूट में बैठना है. तो इस चीज़ को सारे को लेके जो हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है वो ये कि बच्चा जो होगा वो जब आपके इंस्टीट्यूट में आएगा उसको पहले ही एक टाइमिंग जो है कंफर्टेबल टाइमिंग. इन द मॉर्निंग यू विल स्टार्ट इट फ्रॉम 9 to 9:30. इट विल नॉट बी लाइक यू हैव सीन इट विल स्टार्ट एट 8 because we have no government employee. So the child will feel comfortable immediately after he will come during. अगर हमारा बच्चा रात को पढ़ता है तो he can just have a sleep after नमाज, after साला, तो he can just have 1-2 hours more sleep. So हम चाहते हैं कि जो बच्चे के कंफर्ट जोन में हो वहाँ एस्पायर उसको घेराव करे, वहाँ एस्पायर इसको जो है अपने अंदर साथ साथ रखे. मोटिवेशनल कंटिन्यूस मोटिवेशनल लेक्चर्स रखे हैं ताकि बच्चा जो है हर दिन ये जान ले कि ये कुर्बानी जो है मैं किसी काज के लिए दे रहा हूँ, ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए दे रहा हूँ. यानी अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो मैंने दो उसका फ्रेंड जो है ही इज़ इन्वॉल्व इन क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट इन सम ग्राउंड, कॉलिंग हिम कि आप पढ़ रहे हो, मैं तो क्रिकेट खेल रहा हूँ. तो ये बच्चा क्यों नहीं डिस्टर्ब हो जाएगा जो 16 साल का बच्चा है. तो मैं चाहूँगा कि कोई चीज़ जहाँ है पेरेंट्स को भी बदलाव लाना है. डोंट बी इन ए ट्रेंड कि यहाँ वो सर पढ़ाते हैं. अगर आप ये करोगे तो सर जो है आपको डिक्टेट करेगा. दिस विल बी द फर्स्ट लोकल सेंटर जो टीचर्स जहाँ पे पार्टनर्स आपको नहीं होंगे. वी हैव टीचर्स एज पार्टनर्स. We have 6-7 teachers have left the institute. They have created another one. It is a single-handed where a management has a control over the faculty and faculty has to follow the system of the institute. This is another difference. You can tell me like from the other coaching centers. There we are different. That there's a management, here's a system. Everyone has to follow the system of Aspire. Any more questions?